कुछ दिन पहले हमने एक महिला को देखा जिन्हें 10 साल से हर कुछ दिन में गैस सर में चढ़ने लगती है और फिर सर फटने लगता है और फिर उल्टियां होती हैं। उनका सवाल था, क्या ये गैस का हेडेक है या ये माइग्रेन है? हम अक्सर चिंता करते हैं कि हमें हेडेक क्यों हो रहा है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, आपका अपना न्यूरोडॉक। आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। ये क्यों होता है, क्या इसके कारण हैं, व्हाट आर द ट्रिगर्स, हाउ कैन वी ट्रीट इट, और क्या इसका इलाज संभव भी है। माइग्रेन एक सरदर्द है जो सर के अंदर से जनरेट होता है। भारी या अंदरूनी स्टिमुलस से हमारे ब्रेन की नसें इरिटेट होने लगती हैं। वो इरिटेट होकर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करती हैं, जिससे ब्रेन की ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो तेजी से चलने लगता है, जिसे हम टेम्पल्स में पल्सेशंस और थ्रॉबिंग करके समझते हैं। ये सब जिन लोगों को माइग्रेन है उन्होंने एक्सपीरियंस खुद ही किया होगा। इस इन्फ्लेमेशन से हमें नॉजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग आती है। तो रियलिटी ये है कि माइग्रेन गैस को कॉज करता है, माइग्रेन नॉजिया को कॉज करता है, गैस माइग्रेन को कॉज नहीं करती है। दूसरा, ब्रेन के इन्फ्लेमेशन से ब्रेन बहुत इरिटेबल हो जाता है। लाइट से, साउंड से परेशानी होने लगती है। आपने अक्सर देखा होगा मदर कहती है कि बच्चे आवाज मत करो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, या लाइट ऑफ कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ब्रेन सिंपल स्टिमुलस से इरिटेट होने लगता है। बॉडी मूव करने से हेडेक होता है, आदमी फोकस नहीं कर पाता, उसका काम में ध्यान नहीं लगता। यह दर्द कभी कभी यूनिलैटरल होता है, पर दोनों तरफ भी हो सकता है। जिन लोगों के फैमिली में माइग्रेन की हिस्ट्री है उनका रिस्क और बढ़ जाता है। और लेडीज में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड माइग्रेन के अटैक्स बढ़ जाते हैं। पर अच्छी बात यह भी है, क्योंकि ये एक हार्मोनल साइकिल से जुड़ा हुआ हेडेक है, तो बहुत सारी लेडीज में जो बहुत साल तक माइग्रेन से परेशान रहती हैं, मीनोपॉज के बाद ये हेडेक अपने आप ही खत्म हो जाता है। पर यह हेडेक दूसरे हेडेक से अलग क्यों है? क्योंकि ये हेडेक ट्रिगर होता है। सबसे कॉमन ट्रिगर है हमारे देश में फास्टिंग। लेडीज फास्ट रखती हैं और उनको उस दिन हेडेक होता है। अदर इज लैक ऑफ स्लीप। अगर आप ठीक से सोते नहीं हैं तो आपके ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलता है। रेस्ट नहीं मिलता है तो ब्रेन इरिटेबल होकर हेडेक करता है। थर्ड इज एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर, सनलाइट। फोर्थ इज ट्रैवल। आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप सफर करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तो मजा करने की जगह आप सरदर्द से पड़ जाते हो। और शादी पार्टी में देखा होगा, कोई ऐसा रिलेटिव होता है जो सरदर्द की गोली मांग रहा होता है, क्योंकि शोर से, अपसेट खाने से हर फंक्शन में किसी ना किसी को हेडेक हो रहा होता है। ये सब नॉर्मल हेडेक्स नहीं है, ये सब माइग्रेन्स हैं। अच्छी बात यह है कि इनका सरल सा इलाज है। माइग्रेन में जनरली सारे टेस्ट नॉर्मल होते हैं। हम अपनी एंजाइटी को दूर करने के लिए, सीरियस बीमारियों को दूर करने के लिए ब्रेन का MRI, CT करते हैं और वो यूजुअली सब नॉर्मल आता है। लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद से ही दर्द की गोलियां खाते रहते हैं। तो दर्द की गोलियों से उनका हेडेक दब तो जाता है, पर ठीक नहीं होता। इससे यह मिथ बहुत पॉपुलर हो गई है कि माइग्रेन का इलाज नहीं है, पर यह सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन की इरिटेशन से जनरेट हुआ हेडेक है। तो इन ट्रिगर फैक्टर्स को कंट्रोल करके हम हेडेक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पूरी खाने से हेडेक हो रहा है या पिज्जा चीज से हेडेक हो रहा है, तो उस खाने को अपने लाइफस्टाइल से हटा के आप बहुत सारे माइग्रेन्स को कम कर सकते हैं। अगर आपकी स्लीप खराब है या आपका लाइफस्टाइल डिसिप्लिन नहीं है, उसमें डिसिप्लिन लाके आप बिना दवाई के माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं। हाँ, आप अपनी पूरी एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी फैमिली को नहीं बदल सकते, आप अपने बॉस को नहीं बदल सकते। तो कभी कभी जब आपका हेडेक ट्रिगर्स को एलिमिनेट करने के बाद भी ठीक नहीं होता, तो आपको दवाई की जरूरत पड़ती है। लोग सोचते हैं कि दर्द की दवाई ज्यादा दिन खाएंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर माइग्रेन की प्रॉपर दवाई खाएंगे जो नसों की इरिटेशन को रोककर माइग्रेन के जनरेशन को बंद कर देती है, तो आपका हेडेक लंबे समय के लिए ठीक हो सकता है।
और ये घबराने की बात नहीं है कि आपको 10 साल से हेडेक हो रहा है या 20 साल हो गए हेडेक होते होते, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट से पुराना सर दर्द भी गायब हो जाता है। बहुत सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव दवाइयां हैं जिनको रोज खाने से माइग्रेन हेडेक्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम होने लगती है। पर कुछ लोगों का माइग्रेन गोलियों से ठीक नहीं होता है। ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं कि मैंने दवाई तो की 6 महीने पर मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ। तो साइंस की तरक्की से हम बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा सकते हैं हेड में जो माइग्रेन हेडेक को ठीक कर सकता है, या आजकल ऐसी मशीनें आ गई हैं जो काउंटर इंपल्स के फिनोमेना से माइग्रेन हेडेक के पेन को ठीक कर सकती हैं। तो अगर आप ध्यान दें, अपने सर दर्द को सही से समझें और डॉक्टरी एडवाइस लें, तो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस फॉर योर हेडेक विच डू नॉट हैव साइड इफेक्ट्स। क्योंकि हमें दवाई लेते हुए सबसे बड़ा डर यह लगता है क्या मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, दवा मेरी किडनी को नुकसान तो नहीं कर देगी। पर लेट मी रीअश्योर यू, इन दवाइयों के ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट माइग्रेन की ऐसी भी दवाइयां हैं जो वेट कम करती हैं, क्योंकि वेट कॉन्शियसनेस हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इसलिए माय सजेशन इज कि आपको अगर सर दर्द सालों से परेशान कर रहा है तो अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को रेगुलेट करें, और अगर वो फिर भी ठीक ना हो तो दवाई आपको इस परेशानी से आसानी से आराम दिला सकती है। माइग्रेन या किसी और सर दर्द के बारे में आप अगर गहराई से जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें न्यूरोटॉक, जहां से शुरू होता है आपका सफर टुवर्ड्स हेल्दी माइंड एंड हेल्दियर ब्रेन।